हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी ज़री एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी यहाँ पे हो गया था मेरा गुड मॉर्निंग और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे मिसकैरेज के बाद मेरी अम्मी के घर पे मेरी क्या रूटीन थी। क्योंकि मैं तो कुछ देर अम्मी के घर पे रही थी, मैक्सिमम 20 दिन या 15-20 दिन मैं ज़रूर रही हूँ। और अभी वैसे मैं अपने घर पे आ गई हूँ, तो इस वीडियो में आगे जाके मेरे घर पे भी मेरी रूटीन क्या थी वो भी आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे हल्का फुल्का फ्रेश होते हैं, क्योंकि मैं जब अम्मी के घर पे रही हूँ तो मैं जो स्टार्टिंग वाले डेज़ थे बिल्कुल मेरा बेड रेस्ट था, मैंने कोई भी काम नहीं किया। और एंड वाले दिनों में मेरी भाभी घर नहीं थी, तो भाभी इस घर नहीं थी, तो मैंने थोड़ा बहुत अम्मी के साथ मिलके काम किया। ये भी नहीं कि नहीं काम करती रही। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता लग गया था। नाश्ता में मेरे पास देसी अंडा मेरा फ्राई हुआ था और साथ में पराठा था। और मैं देसी अंडे ही अभी तक भी यूज़ कर रही हूँ, दूसरे अंडे नहीं ले रही। क्योंकि बड़े कहते हैं जो देसी अंडे में ताकत है ना वो दूसरे में, सो इसलिए। तो यहाँ पे भी मैंने फटाफट से शावर लिया, क्योंकि शावर लेने से ना बड़ा सुकून आता है। और शावर भी मैं ना बहुत ही मतलब कि नॉर्मल वाटर से लेती हूँ, जो ठंडा पानी होता है ना उससे मैं शावर नहीं लेती, क्योंकि मेरे ना जिस्म में पेन स्टार्ट हो जाता है। और शावर लेने के बाद मेरी यखनी मस्ट होती है, क्योंकि मैं यखनी डेली अभी तक यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि कहते हैं कि ये छोटा काम नहीं होता, ये बड़ा काम होता है। बच्चा पैदा करने से भी बड़ा काम होता है, ये हमारे बड़े कहते हैं। मैं भी ऐसे ही हो, बस थोड़ी बहुत एहतियात कर रही हूँ। फिर दोपहर का खाना खाया और लस्सी वगैरह पीने को इतना दिल करता है, लेकिन पीती भी रही हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रोल भी करती रही हूँ। और उसके बाद जो 5 बजे का टाइम था, तो यहाँ पे फिर मेरी अम्मी ने जो पंजीरी बनाई थी वो ली, साथ में दूध पत्ती ली। और कहते हैं कि इस टाइम में ना आप लोगों को अपनी अच्छी डाइट करनी चाहिए, आप लोगों को ना गर्म चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करनी चाहिए जो ताकतवर हो, लेकिन साथ साथ थोड़ी चीट भी चलती है। ये व्लॉग मेरा जो है ना मिला के पूरे वीक का एक व्लॉग बन रहा है। इस दिन को मेरे भाई ने एवं ही बात कर दी कि मेरा ना आज पिज़्ज़ा खाने को बहुत दिल कर रहा है। तो मैंने कहा हाय क्या ही कह दिया है तुमने पिज़्ज़ा। और मेरा दिल ना करे भाई, फ़ास्ट फूड लवर हूँ मैं, तो फिर इतना बहुत चलता रहता है। हमने लार्ज पिज़्ज़ा मंगवाया, हमें यही था ज़्यादा होगा 3 ही हम लोग थे, लेकिन पिज़्ज़ा एंड में चट हो गया कि पता ही नहीं चला है। ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट डे थोड़ी बहुत आप लोगों से बातें भी शेयर करूँगी अपनी लाइफ के बारे में, कुछ बहुत जो डे रूटीन मेरी आजकल चल रही है वो भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे मैं ये 4-5 बजे का टाइम है कि मेरा आना था पार्सल। मेरा नहीं आना था, मेरे भतीजे का आना था। भतीजा मेरा घर आ गया था। ये 4050 रुपये का पार्सल था मैं भी। तो खैर इसमें क्या है वो आप लोगों को अभी चल के दिखाते हैं। तो यहाँ पे पार्सल रिसीव किया और इसको ओपन करते हैं। तो इस टाइम में ना मतलब जब मेरा मिसकैरेज हुआ, थोड़ी गपशप करते हैं, थोड़ी मैं आप लोगों से बातें शेयर करती हूँ। मेरी स्किन इतनी ज़्यादा डल हो गई थी, इतनी ज़्यादा। मेरी स्किन पे कभी इतने पिंपल्स, जब मैंने कंसीव किया था ना तभी ही मेरी स्किन पे इतने ज़्यादा पिंपल्स बनना स्टार्ट हो गए थे, इतने ज़्यादा। तो आप लोगों ने भी डरना नहीं है। इस टाइम पे जब हमारे पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो पिंपल्स बन आते हैं। तो अभी तक मेरे स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स बन रहे हैं भाई। और इस टाइम में कि हमारे बड़े कहते हैं कि ये जो टाइम होता है ना ये बच्चा पैदा करने से भी बड़ा होता है, तो आप लोगों ने एहतियात करनी है। मैं जब अपने घर पे वापस आ गई थी ना, तो मैंने आके सारे भाई दरवाज़े धोए, फ़र्श धोए, बड़ी मैंने हिम्मत दिखाई भाई, मैं बड़ी ठीक हो गई हूँ। 20 दिन के बाद मैं घर पे आई थी, तो मुझे बड़ी ये थी कि मेरे में बड़ी हिम्मत आ गई, बड़ी जान आ गई। लेकिन स्टिल रात मेरी इतनी मुश्किल थी, इतनी मुश्किल थी कि मेरी टांगों में दर्द, मेरे शोल्डर में दर्द, मतलब कि कोई भी जिस्म का ऐसा हिस्सा नहीं था कि जहाँ पे मेरी दर्द ना हो। बताने का मकसद ये है कि भाई आप लोग एहतियात कर लो। अब मुझे कोई भी पानी वाला काम करना होता है ज़्यादा, तो मैं हेल्पर को बुला लेती हूँ, मैं ख़ुद से नहीं करती। जो थोड़ा बहुत खाने पीने का काम होता है वो मैं ख़ुद से कर लेती हूँ, लेकिन अदरवाइज़ मैं हेल्पर को बुला लेती हूँ। आते हैं भाई, क्या मंगवाया था, ये पार्सल ओपन हो गया था। यहाँ भी मैंने अपनी अम्मी को बुलाया हुआ था हेल्प के लिए, और ये चीज़ें निकाल रहे थे हम। ये ना बिस्तर सा बना हुआ था बच्चे के लिए, मुझे नहीं पता भाई इसको क्या कहते हैं, लेकिन इसके साथ बच्चा खेलेगा। जब पाँव मतलब कि मेरा जो भतीजा है ना वो पाँव के साथ बड़ा मज़े से खेलता है, तो जब वो पाँव के साथ खेलेगा तो ये पियानो के ऊपर उसके पाँव लगेंगे तो ये भी बजेगा। ऊपर ये टॉयज़ वगैरह सेट होंगे, तो ये साथ साथ सेट करते हैं और साथ साथ आप लोगों को दिखाते हैं। ये मैंने थोड़ा बहुत इसको सेट किया था, ये इसी तरह से सेट होना है। जो इसका पीस था ना जिसमें ये आया था, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बातें कर रही हूँ।
उसके ऊपर उन्होंने सारी डिटेल्स लिखी थी। ये कुछ इस तरह से सेट होना था। कुछ टॉय मेरे उल्टे लग गए थे जिनको मैंने सीधा करने की ज़हमत नहीं की। खैर ये मेरा अम्मी के घर पे था, सारा दिन खाना पीना था, रेस्ट था काफ़ी, और ये मेरा अपने घर की रूटीन है। वहाँ पे तो जो माएँ बना देना वो खाने में मज़ा ही लाता से है, और घर आके जो बना के खाना पड़ता है वो बहुत मुश्किल काम है। खैर 9:15 बजे मैं उठी। हस्बैंड को इस टाइम पे मैंने नाश्ता करके भिजवा दिया था क्योंकि वो लेट हो रहे थे। उसके बाद ना आजकल तबीयत बहुत ज़्यादा अपसेट रहती है, कहा कि थोड़ा बहुत फ्रेश हो जाती हूँ। यहाँ पे बस फेस वॉश का ही थी, जो कि आप लोगों ने इसका रिव्यू नहीं देखा फेस वॉश का, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगी, आप लोग जाके वॉच कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फेस वॉश है, मैं यही यूज़ कर रही हूँ 1-2 माह से। तो यहाँ पे बस फेस वॉश किया और उसके बाद छोटे मोटे जो काम किए हैं वो आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन उसके बाद ना 1-2 दिन से ऐसे हो रहा है कि मेरी टांगों में बिल्कुल जान नहीं रहती, जैसे कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है ना, उस तरह से पता नहीं एकदम से क्या होता है। लेकिन ना आजकल बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गई हूँ, उठने नहीं होता मेरे से। लेकिन ये है कि जो थोड़े बहुत मुझे काम करने होते हैं वो मैं कर ही लेती हूँ। और उसके बाद मेरा बस रूम सेट करना था, बाकी मेरा कोई भी काम नहीं करने वाला था, बस ये बेड की शीट सही करनी थी और बस। क्योंकि सफाई में बहुत ध्यान रखती हूँ कि घर गंदा ना हो, तो चुटकी बजा के भाई इस तरह से काम मैंने दिखा दिया आप लोगों को। और आज ना मेरे सामने ये पेपर आ गया था, मशीन पड़ी थी, इग्नोर कीजिए। आजकल ना फ़ास्ट फूड खाना छोड़ दो भाई, महंगाई के साथ साथ इसको भी आग लगती जा रही है। इतने ज़्यादा चार्जेस कि मैंने सोच लिया है कि मेरी हेल्थ के लिए भी मुझे लगता है कि फ़ास्ट फूड अच्छा नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगी कि ना ही लूँ। अगर कभी फिर दिल कर पड़ा तो फिर ले भी सकती हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल ही इसको एंड कर रही हूँ, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसको ना लें। उसके बाद मैं किचन में आई। किचन में थोड़े बहुत बर्तन थे 2-3, और मुझे बनाना था यहाँ पे नाश्ता। और ये मेरा काका साथ मैंने उठाया हुआ था पावर बैंक, ये मैंने दराज से लिया था। अगर आप लोग कहते हो तो मैं इसका आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी कि आप लोगों को लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैं जल्द ही दराज हॉल की वीडियो बनाने वाली हूँ, तो इसका भी आप लोगों से शेयर कर दूँगी। और यहाँ पे नाश्ते में मैं ले रही हूँ देसी अंडा। इसको मैंने बॉईल करना है क्योंकि मैंने शोरबे वाले आलू का साना बनाया था, उसमें डाल के खा लूँगी। और साथ में बनाने लगी हूँ पराठा, तो जल्दी से बनाते हैं। जब मेरे हस्बैंड गए थे मैंने उनके साथ भी नाश्ता किया था, लेकिन तब मैंने एक एप्पल लिया था और साथ में दूध लिया था। और फिर मुझे लगा कि मुझे अभी नाश्ता से प्रॉपर करना चाहिए, तो यहाँ पे भाई मैं अपने लिए पराठा बनाऊँगी जल्दी से। और साथ में मैंने अंडा बॉयल करने के लिए रख दिया, और ये काका भी साथ में उठा के ले जाते हैं क्योंकि मेरे ना फ़ोन की बैटरी लो थी, और साथ में मुझे व्लॉग भी शूट करना था। काफ़ी दिन से मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया था, तो मैंने कहा चलो भाई साथ में पावर बैंक लगा लेते हैं, साथ में व्लॉग बन जाएगा, साथ में नाश्ता बन जाएगा। और यहाँ पे छोटा सा मैंने पराठा बनाया जितना कि मुझे खाना था, लेकिन तबीयत अपसेट होने की वजह से ना ये भी नहीं खाया जा रहा था मेरे से। आजकल मेरा एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो गया है। बहुत ज़्यादा हेल्थ की केयर करनी पड़ती है, खाने पीने में ध्यान रखना पड़ता है। और उस घर तो ये था, अम्मी बना देती थी, साथ में खा लेती थी जो भी खाना होता था। फ्रूट्स लेना है, यखनी पीनी है, या फिर पंजीरी, जो भी लेना होता था ना वो अम्मी के ही ज़िम्मे था। मुझे बस अम्मी को एक दफ़ा कहना था कि मुझे भूख लगी है, कुछ ना कुछ इंतज़ाम मेरी अम्मी कर दिया करती थी। तो यहाँ पे बस पराठा बनता है और नाश्ता करते हैं। और जो छोटी मोटी आज के घर की रूटीन है मेरी, क्योंकि काम वाम तो मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ, हेल्पर आके कर जाती हैं, तो बेड वगैरह सेट करना होता है, जो कि आप लोगों ने पीछे देख लिया है। और अभी बस कुछ दिन में चेकअप करवाना है, फिर डॉक्टर के पास भी जाएंगे, पूछेंगे क्या प्रॉब्लम है, ठीक हूँ या बिल्कुल अभी काम वाम कर सकती हूँ कि नहीं। अभी मैंने डॉक्टर से परमिशन नहीं ली, उन्होंने मुझे बोला था कि आपने ना रेस्ट करना है, ज़्यादा काम नहीं करना। बट जब फिर मैं घर आई थी तो मुझे फिर एकदम से जुनून था कि मेरा घर एक दफ़ा साफ़ हो जाए। फिर मेरी हालत बिगड़ गई थी और मुझे सोच लिया था कि आज के बाद इतना काम नहीं करना। तो यहाँ पे करते हैं नाश्ता, पराठा, आलू का सालन और साथ में अंडा। और यहाँ पे आप लोगों में से मैं भी बहुत से लोग खाते हैं, बहुत से ना खाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अंडा लेंगे बाइट के साथ, थोड़ा सा आलू लेंगे, साथ में शोरबा लेंगे और मज़े से खा लेंगे। यहाँ बस मैं बोलने में मज़े से खा लेंगे, लेकिन मैंने मज़े से बिल्कुल भी नहीं खाया। नोज़िया होना स्टार्ट हो जाता है, मुझे बिल्कुल भी दिल नहीं करता। उसके बाद आ जाता है टाइम मेडिसिन लेने का। मेडिसिन मैं बहुत ज़्यादा रूटीन से लेती हूँ, मेडिसिन में बिल्कुल भी मिस नहीं होने देती। टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन मैं जैसे कहते हैं ना फिक्स लेनी ही लेनी है, इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं, इस तरह से मैं मेडिसिन खाती हूँ। मैं मेडिसिन लेने के मामले में
बहुत ज़्यादा बुरी थी कि मैं बिल्कुल भी नहीं लिया करती थी मेडिसिन। तो ऐसा लगता था ना बस मेरे से दूर है 7 फुट इस तरह से है। यहाँ पे एक मेरी ये सुबह शाम की गोली थी और साथ में मेरी रात की जो गोली है ना उसमें मैंने जो लेनी है वो भी आप लोगों को दिखा दूँगी आगे जाके, लेकिन मेरी ज़्यादा मेडिसिन नहीं है। तो उसके बाद जी यखनी बनानी थी। यखनी के लिए मैंने सोचा ये ना मैंने पीसीस बना के रखे हुए थे। मेरी अम्मी ने बोला कि इस तरह से पीस बनाना, अपने लिए यखनी बना लिया करना। लेकिन आज मैंने सोचा चलो भाई मटन ही बना लेते हैं, साथ में यखनी का काम भी हो जाएगा, साथ में हंडिया का काम भी हो जाएगा, क्योंकि कुछ पीस समझ में नहीं आता कि क्या पकाएं। तो यहाँ पे फिर मैंने मटन रख दिया बॉइल्ड होने के लिए। तो नमक थोड़ा सा ऐड करेंगे, काली मिर्च ऐड करेंगे, साथ में थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे। इसके अलावा मेरी अम्मी ने बोला था कुछ भी ऐड नहीं करना। इसके बाद फिर मैं इसमें हल्का सा प्याज डाल के तो उसको हंडिया बना लूँगी, मतलब कि जो मटन का यखनी, मेरा काम है यखनी पीना, मैं यखनी पी लूँगी, बाकी का जो है मैं सालन बना दूँगी। तो यहाँ पे बस मैंने नमक, काली मिर्च और हल्दी ऐड किया, इसके अलावा कुछ भी नहीं ऐड किया। कुछ लोग प्याज भी ऐड करते हैं, आप लोग ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस काली मिर्च ऐड करेंगे और इसको मतलब कि थोड़े टाइम हम ना रखेंगे ताकि जो हमारा गोश्त है ना वो मेल्ट हो जाए। तो या जब मेल्ट हो जाए तो हालत कुछ इस तरह से। तो अभी इसको लगा देते हैं प्रेशर अभी, क्योंकि जो हमारे जो पीसीस हैं मटन के वो सेपरेट हो गए हैं। तो प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर लगा के फिर आप लोगों को मैं दिखाऊँगी। तो यहाँ पे ना जब मैं किचन में आई टाइम मेरा हो गया था 20 मिनट, मैंने इसको प्रेशर लगवाया है। प्रेशर की हालत भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने प्रेशर का वो वेट उतार दिया था ना तो एकदम से जो वो पानी था वो निकलने लग गया था। फिर मैंने कहा क्यों ना इसको ना पानी के नीचे रखते हैं। आप लोगों को अगर जल्दी हो ना, जिस तरह से मुझे थी कि जल्दी यखनी हो जाए, मैं लेके अंदर जाके बेड पे बैठ जाऊँ, इसी तरह से हो तो आप लोग जल्दी से आप लोग पानी के नीचे रखते हैं, इसके गैस निकल जाती है तो फ़ौरन से भाई आप लोग यखनी निकाल सकते हो। तो मैंने भी कुछ इस तरह से किया था। 2 कप मैंने इसलिए रखे हुए थे क्योंकि मैं कल की यखनी भी आज निकाल रही हूँ, क्योंकि कल मेरे से सेपरेट नहीं बनती। खैर बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गई हुई हूँ, तबीयत ज़्यादा अपसेट रहती है, सो इसलिए अम्मी के घर पे काफ़ी मौज लगी हुई थी। लेकिन कहते हैं ना कि कब तक हम उस घर में रह सकते हैं, एक ना एक दिन हमें घर आना पड़ता है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत केयरिंग है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है कि मेरे हिस्से का काम भी वो कर लेते हैं। लेकिन इस टाइम पे वो भी शॉप पे थे, वो भी घर नहीं थे। तो खैर यखनी इंजॉय करते हैं। और फिर यखनी पीने के बाद जी फिर खा लिया था रात का खाना। रात के खाने में मैंने बनाया था मटन और काली मिर्च वाला, इसलिए इसका कलर ऐसा है। और साथ में मेरे घर से आ गई थी कढ़ी, तो मुझे तो कढ़ी अच्छी लगी तो मैंने कढ़ी खाई और बहुत मज़े से खाई। तो उसके बाद जी मेडिसिन भी फ़िक्स होती हैं खाना खाने के बाद। तो फिर मेडिसिन ली जिसमें मेरा जो है कैल्शियम मुझे लेनी थी, साथ में मेरी फोलिक एसिड थी, साथ मेरी विटामिन की थी, 3 टैबलेट्स थी। और बस ये मेडिसिन लेते हैं यहाँ पे। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने इंजॉय किया होगा। गला दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, बॉडी पेन स्टार्ट हो गया है, पता नहीं क्यों। खैर दुआ कीजिएगा मेरे लिए, अलामिया सब खैर रखें। और यहाँ पे मैं ना टैबलेट खोलने की ना भरपूर कोशिश कर रही थी, एक हाथ में मोबाइल था ना और एक हाथ में टैबलेट थी। खैर अभी चलते हैं सोने मेडिसिन लेकर, और आप लोग दें इजाज़त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। गुड नाइट जी एंड अल्लाह हाफिज़।